हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जैसे कंटेंट कोऑर्डिनेशन में चैप्टर में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने मेरी अब तक जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, पिछली वीडियोस वगैरह इस चैप्टर से बिलोंग करती हुई, तो उसमें मैंने कंटेंट कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। इसमें जैसे कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें जैसे स्टिमुलस है और स्टिमुलस के बारे में बताया हुआ है, उनके ट्रॉपिज्म्स के बारे में बताया हुआ है। और ट्रॉपिज्म के भी जैसे टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने देखा ये फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें स्टिमुलस हमारा आ जाता है लाइट, जैसे लाइट आता है, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म, जिसमें हमारा यानी ग्रेविटी से बिलोंग करता है। टच, थीमोट्रॉपिज्म के रिस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्डिंग में आता है। केमिकल, जो आपका यानी कि केमोट्रॉपिज्म यानी कि केमिकल रेस्पॉन्डिंग में जो होता है। और हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी जो वाटर रेस्पॉन्डिंग होता है। तो ये मैंने आपको बताए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है स्टूडेंट्स आपको 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में। इस बार आप जो आप स्टडी कर रहे हैं वो 10th क्लास है और 10th बोर्ड एग्जाम आएंगे। और तो वैसे भी देखिए स्टूडेंट्स की कोरोना वायरस का इतना टाइम पीरियड जो चल रहा है, तो हिसाब से कि आने वाले समय में आप अपना यानी कि सेल्फ डिपेंडेबल हो जाए वो ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। अपने हेल्प वगैरह किसी से भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आने वाले समय में यही होने वाला है। क्योंकि डिस्टेंस स्टूडेंट्स के बीच में, टू स्टूडेंट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत होना ज़रूरी है, तभी यानी कि आप कोरोना से बच पाएंगे। तो ये यानी कि इसी तरह से कि आपके सामने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, चैप्टर से बिलोंग करती है। और जहाँ तक मेरे जो वीडियोज़ रहती हैं वो सारी 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, और इसमें मैं सब वही चीज़ बताता हूँ जिनमें जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी अगर आप सारी वीडियोज़ को जितना भी जो देखते रहेंगे, अगर आप तो आपके 10th क्लास में 90+ से मार्क्स कम नहीं आने वाले हैं, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। तो जैसे देखेंगे आपकी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में आप देखते हैं कि एनिमल्स के बारे में कि आखिर प्लांट्स में जैसे आपने पढ़ा था ट्रॉपिज्म के बारे में और नेस्टिस के बारे में, दो तरह के मूवमेंट्स देखे थे आपने प्लांट्स के अंदर। सिमिलरली इसी तरह से कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के अंदर भी है, और एनिमल्स के अंदर भी होता है। और एनिमल्स के अंदर तो दो तरीके से होता है, एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और एक होता है हार्मोनल सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और एक हार्मोनल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। आपने इसे लैबोरेटरी चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। सारे सिस्टम था, पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सब सिस्टम से भरा हुआ था। सेम टू सेम यहाँ पर भी एक सिस्टम है जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। तो नर्वस सिस्टम है और हार्मोनल सिस्टम है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स की आगे पहले तो देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के बारे में। आगे नर्वस सिस्टम है क्या? देखिए स्टूडेंट्स की नर्व टर्म आया, नर्व यानी कि नर्व सिस्टम बना है नर्व से, और नर्व क्या होती है हमारी, यानी कि नर्व सेल। एक सेल है नर्व सेल, और जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन कहते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, टिश्यू में पढ़ देखा होगा आपने। तो ये आपको क्या है, न्यूरॉन्स है। और ये न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स ये सबसे पहले आई कहाँ पे? आपने जैसे 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा तो डायसिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी, कि इसमें भी दे रखा है आपको कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में क्या, जब हमारी अर्थ बन रही थी, अर्थ के बनने के बाद जो हमारे अर्थ पे जो जैसे ओरिजिन हुआ एनिमल्स का, इतने सारे एनिमल्स आए, उनका ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट होता गया, छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म तो बनते चले गए, खूब सारे ऑर्गेनिज्म जैसे बनते चले गए, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े बड़े तक। देखेंगे पहले आपने देखा कि प्लांट्स भी एनिमल्स भी 5 किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है एनिमल्स को, और उसमें भी आपने देखा है कि हर एक एनिमल्स के यानी कि अंदर क्राइटेरिया अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख रखा है, पूरी अलग अलग टेक्सोनॉमी है, ठीक है, हर एक ऑर्डर में रख रखा है सभी को हमने। तो ऐसे ही क्या है कि उनके अंदर आपने देखा भी है कि डेवलपमेंट जिस तरह से यानी कि हुआ, और डेवलपमेंट होते होते आज जैसे हम बन गए, यानी कि हम सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी भाई? कहाँ से, कहीं ना कहीं तो कभी ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी, कि कहीं ना कहीं तो पहले
ऐसा ऑर्गेनिज्म आया होगा कि जिसके अंदर ये नर्व सेल जैसे ही आए होंगे, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। तो हमने देखा भी होगा कि सबसे यानी कि पहले नर्व सेल्स किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आई, तो वो आई है नर्व सेल सबसे पहले आई है हाइड्रा के अंदर, जो क्लास हाइड्रोजोआ में बिलोंग करता है, ठीक है ना। फाइलम सिलेंट्रेटा का एनिमल्स है ये, और कौन, हाइड्रा। हाइड्रा इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स हु स्टार्टेड द, जिसने यानी कि स्टार्ट किया था क्या, न्यूरॉन सेल्स के बारे में। इसके अंदर क्या था, बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है ये, बहुत ही माइन्यूटली, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, जो कि एक्वाटिक है, पानी में मिलता है, और इसको जैसे ही पानी में मिलता है, ठीक है, बहुत ही माइन्यूटली ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर माउथ होता है, ठीक है, इसके अंदर टेंटिकल्स फील करते हैं, इस तरह से टेंटिकल्स फील करते हैं, और ये इस तरह से नहीं, ये बॉर्डर टाइप में इस तरह से ये रहता है, ठीक है, और टेंटिकल्स की हेल्प से ये मूविंग करता है। जैसे इसको अगर आप टच कर देंगे, वैसे क्या होता है, ये मूव करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। और कैसे चलेगा, ये पहले अपने टेंटिकल्स को नीचे रखेगा इस तरह से, और ये क्या करेगा, उसको ऊपर ले जाएगा, फिर दोबारा से उसको नीचे करेगा और फिर उसको ऊपर ले जाएगा, इस तरह से नीचे ये कॉइलिंग करता हुआ और इस तरह से नहीं, इस तरह से ये इस तरह से चलता है, मूविंग करता है। तो ये पता कैसे चला हमें आगे कि भाई हमने की इसके अंदर आगे नर्व सेल यानी कि इसको टच किया, टच करने पे उसको ने रेस्पॉन्स दिया, और कैसा रेस्पॉन्स, मूविंग करने वाला, चलने वाला, यानी कि इसने रेस्पॉन्स दिया, दैट इज से बोलते हैं यानी कि न्यूरॉन्स की वजह से, यानी कि ये नर्व सेल की थी इसी के पास बस, लेकिन इसके पास नर्व सेल थी और कुछ नहीं था ना, इसके पास कोई नर्व सिस्टम नहीं था प्रॉपर तरीका। जैसे आज हमारे पास नर्व सिस्टम है, हमारे पास नर्व सिस्टम का पार्ट है, जैसे हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसके पास, ठीक है। तो ये इसकी पूरी होल बॉडी के अंदर यानी कि क्या है, कहीं भी टच कर देंगे अगर आप, तो ये क्या करेगा, इसको सेंस करके और ये मूविंग करना शुरू कर देगा। यही इसकी क्वालिटी थी, और ये क्वालिटी इसने फिर आगे जाकर के ये क्वालिटी इसने इसको रिच किया, इसने अपने अंदर डेवलप किया, और ये धीरे धीरे करते करते जितने भी इससे यानी क्या है जो हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, ठीक है ना, सिरेंडेटा की वजह से जितने भी प्लेटी हेलमेंथी, निमेट हेलमेंथी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, निमेटोडा, ये सब जितने भी जो ऑर्गेनिज्म जितने जो बाद में आते गए, ठीक है, और इसके बाद जो आपको वर्टिब्रेटा, ये सभी में देखेंगे आप, सभी के अंदर टच करने पर यानी कि सभी अंदर सेंसिंग यानी ये होता है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या था कि इसको टच हमने जब किया तो उसको मैसेज मिला कि भाई मुझे किसी ने टच किया है, और ये मैसेज को आगे क्या करा, फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरह का यानी कि जो इस तरह का जो यानी कि कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं इसके अंदर वो थे प्रेजेंट, यानी इसने रिसीव किया। अब रिसीव करने के लिए ये सेल्स, अब ये सब यानी क्या क्वालिटी इसने हमें ट्रांसफर कर दी, और आज इसकी वजह से आज हमारे पास क्वालिटी ये मिली है, क्योंकि इसने इसका यूज किया, और जिन फंक्शंस का इन्होंने यूज नहीं किया वो आज के ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। बहुत से यानी कि क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि ये फंक्शन डेवलप नहीं हो पाए, जिनका यूज नहीं था, यूजलेस थे, वो सारे यानी क्या है उनका यूज नहीं हो पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके यानी क्या है कि नर्वस सिस्टम का यानी कि रोल प्ले होता है यानी कि हाइड्रा के अंदर, और हाइड्रा से आगे यानी कि देखते हैं हमारे अंदर आगे। अब हमारे बॉडी के अंदर यानी कि देखेंगे आप कि काफी सारे यानी क्या है नर्वस सिस्टम है, ठीक है। हमारे अंदर यानी क्या नर्वस सिस्टम तो है हमारे अंदर, जो कि हमें मैसेज लेकर के आते हैं और हमें मैसेज पहुंचाते भी हैं। हमारे पास मैसेज आ रहा है, ठीक है, और मैसेज यानी कि क्या है, आने के बाद हम उसे रिसीव करते हैं और फिर हम उसके रेस्पॉन्डिंग में काम करते हैं। जैसे कोई अगर हम टच कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखते हैं हमारी बॉडी अंदर कौन कौन से यानी क्या है रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स का मतलब यही होता है रिसीवर, ठीक है, जो रिसीव करता है किसको, स्टिमुलस को, यानी जो हमें सेंस होता है, जो सेंस होने की जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको यानी रिसीव करने का काम जो होता है वो कौन करता है, हमारे अंदर जो होता है वो क्या है, रिसेप्टर है। तो देखेंगे जैसे कि रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स, स्टिमुलस हमने प्लांट में पढ़ा था, और क्या लिखेंगे लोकेशन या पोजीशन, वो कहां पर प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स ये तो रिसेप्टर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे जैसे कि आइस के अंदर फोटो रिसेप्टर होता है, वहां ट्रोपिज्म था प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे क्या है रिसेप्टर्स, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर्स, अब फोटो यानी लाइट मतलब कि यानी क्या है
लाइट है इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारे यानी कौन से बॉडी पार्ट पे सबसे ज्यादा जो लाइट पड़ती है तो उससे यानी कि हमें इरिटेशन भी लगती है। देखा ना आपने, कोई चेहरे पे यानी कि हमारे को आंख पे यानी क्या टॉर्च मार दो तो कहते अरे लाइट मत मारो, ठीक है। तो इस तरह से यानी क्या है कि लाइट यानी कि लाइट क्या है हमारा कि फोटोरिसेप्टर्स को यानी क्या है यानी कि रिस्पॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो रिसीविंग करने का काम हमारे यहाँ जैसे लाइट पड़ती है तो उसको रिसीव कौन करता है यानी कि लाइट और हमारी आइज पार्ट करती है। तो यहाँ ये काम लोकेशन कहाँ पर आएगी? आइज में, ठीक है ना। हमारे आइज में यानी क्या है फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसको यानी रिस्पॉन्डिंग करने का काम। इसके बाद जैसे कि हमारा जैसे कि अगला है हमारा जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर इसको रिसेप्टर ही है रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर ये कहाँ पर होते हैं हमारे यानी कि ये इसके लिए जो कौन सा रिसेप्टर है यानी कि तो ये आता है हमारा टंग में, और ये कहाँ पर होगा स्टिमुलस आएगा हमारा टेस्ट, और ये क्या होगा लोकेशन कहाँ होगा इसकी? क्योंकि गस्टेटरी केस होता है क्या है कि ये टेस्ट के लिए होता है हमारी जैसे टंग में। जैसे आपने देखा है ना कि जैसे कि हमारी जो टंग होती है तो उस टंग में जैसे कि आपको हर तरह का यानी कि जो टेस्ट यानी कि आपको फाइंड करते हैं, ठीक है। आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा भी इसके बारे में कि हमें जैसे कि क्या है बिटर, स्वीट, सोर, ठीक है, सॉल्ट, नेचर जैसे भी आपको जो इतना मालूम पड़ता है वो सब किस वजह से मालूम पड़ता है? आपके टंग में रिसेप्टर्स होते हैं, वो यानी कि क्या है कि जो जैसे बटर है या सॉल्ट है तो वो आपके टंग पे यानी कि रिसेप्टर वहाँ उस पार्ट पे पहुँच जाएगा, उस जगह पहुँच जाएगा, और जब आपको यानी कि मालूम पड़ेगा। जैसे टंग का यानी बटर का जैसे देखेंगे बहुत अंदर होता है, तो जैसे देखेंगे हमने खीरा खाया तो बहुत कड़वा होता है, तो कड़वा यानी बहुत देर में जाकर आपको लगता है अरे बहुत कड़वा है, थूका आपने, क्योंकि वो काफी अंदर चला गया, क्योंकि अंदर ही यानी क्या है बटर के रिसेप्टर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर यानी रिसेप्टर से बिटर को जो यानी डिटेक्ट करते हैं, यानी कड़वे को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना ये, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि सॉल्ट के यहाँ पर रहते हैं, तो जैसे क्या हम सिलेक्टिव पार्ट पे यानी हम क्या करते हैं कि नमक को रख करके हम ये चेक करते हैं, सब्जी भी चेक खाते तो देखते हैं जैसे हमें इस तरह चेक करते हैं ना, तो ये वो सब इसी थ्रू करते हैं। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स यानी कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे टंग में, और जो क्या टेस्ट को रेस्पॉन्डिंग करने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे क्या है फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब कि क्या? फोनो मतलब कि आएगा किसके लिए? साउंड के लिए। तो साउंड यानी कि क्या है हमारा, यानी कि ये क्या हो गया स्टिमुलस हो गया, और सुनते हम किससे हैं? ईयर के थ्रू। तो यानी क्या है हमारे साउंड को यानी कि डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारे कान करते हैं। तो इसलिए यानी जैसे कि हम यानी कि साउंड को सुनते हैं तो वो साउंड यानी क्या है हमारे कानों में जैसे जाती है, और वो फिर क्या है कि हमारे को रेस्पॉन्डिंग करती है कि भैया हमने आवाज़ सुनी, अब हमें कोई रिप्लाई करना है, हमें जो भी रेस्पॉन्डिंग करने का काम करना है, ठीक है ना ये। इसके अलावा जैसे देखेंगे कोई फैक्ट्री रिसेप्टर, कोई फैक्ट्री रिसेप्टर होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा? हमारे नोज में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? नोज में। और जो क्या करते हैं स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है हमारे स्मेल के लिए होता है। तो जैसे कि आपको क्या है स्मेल प्लीजेंट है या फिर अनप्लीजेंट है, दोनों डिफरेंट टाइप की हैं। तो उसको यानी क्या सुन करके आप जो पता लगाते हैं वो सब यानी क्या है कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं कि वो प्लीजेंट है कि वो अनप्लीजेंट है। उसको फिर यानी क्या फिर वैसे ही हम अपने अंदर यानी कि रेस्पॉन्स देते हैं, उसी तरह का रेस्पॉन्स। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर थर्मोरिसेप्टर यानी कि थर्मोरिसेप्टर यानी किसके लिए? कोल्ड के लिए और हॉट के लिए। अब हमें कोल्ड और हॉट हमें किससे मालूम पड़ता है? जैसे हम ठंड लगती है तो हम किससे मालूम पड़ते हैं? हमारी यानी कि स्किन पे यानी क्या है कि हमारे जब ठंडी हवा लगती है, गर्म हवा लगती है, तो उसी से यानी क्या कोल्ड और हॉट से जो मालूम पड़ता है वो थर्मोरिसेप्टर से मालूम पड़ता है। तो यानी स्किन लोकेशन कहाँ पर होगी? स्किन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्किन में यानी क्या है कि हमें पता चलता है कि ठंड है या गर्म है, जो भी है कोई हमें ठंडा यानी टच करता है, जिस तरह के यानी कि कोई ठंडे हाथ लगाता है या कुछ भी ठंडे यानी जो से आप देखते हैं, तो वो सब इसी से यानी क्या हमें मालूम पड़ पाता है थर्मोरिसेप्टर की हेल्प से। तो सारा मैसेज यानी क्या थर्मोरिसेप्टर भी यानी कि क्या है जगह जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और होता है जैसे कि आप देखेंगे थिग्मो, जिसे हम टैंगो भी बोलते हैं, टैंगो रिसेप्टर भी कहते हैं। और इसका मतलब होता है यानी कि ये आपका टच के लिए, और टच भी हमें कौन करता है? यानी कि कोई भारी टच करता है, और टच भी हमें कहाँ महसूस होता है? स्किन में। यानी कि ये भी कहाँ पर महसूस होता है? हमें स्किन भी होता है, स्किन के थ्रू यानी कोई टच करता है हमें तब हमें मालूम पड़ता है, ठीक है। तो ये यानी कि
कि और ये फिर मैसेज कहाँ लेके जाता है, हमारे ब्रेन में लेके जाता है। तो सारे यानी कि जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो रिसेप्टर्स हैं, ये सभी रिसेप्टर जितने आप सारा देख रहे हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर दे रखा है, ये सभी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मैसेज लेकर के जाते हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट में, और वहाँ सारे सभी मैसेज लेकर के जाते हैं। इसी वजह से हमें किसी का टच जो होता है, क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट होता है, तो उसके अंदर क्या है, मेमोरी भरी हुई है, ये मेमोरी है। और ये मेमोरी इतनी मेमोरी है कि ये किसी भी मोबाइल के बराबर नहीं है, ना ही किसी कंप्यूटर के बराबर नहीं है, ठीक है। चाहे कितनी भी कह सकते हैं जीबी टेराबाइट में कितनी भी नहीं सकती है। आप जितनी स्टडी करेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, इतना ही आपका यानी कि ब्रेन की यानी क्या होगा, मेमोरी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो उसी में जाकर क्या होता है, ये आपके यहाँ क्या सब स्टोर हो जाता है, चाहे साउंड हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो कोई क्या नाम है लाइट हो, ठीक है, लाइट किस तरह की आ रही है, ठीक है, या कोई टेस्ट हो, आपको यानी किसी का टेस्ट यानी कि मालूम पड़ जाता है वो, ठीक है। ये तो सब यानी क्या है, सब जितना भी जो भी आपका स्टिमुलस है सारा फीडबैक सारा कहाँ स्टार्ट यहाँ पर आपका स्टोर हो जाता है, इस ब्रेन में आपका स्टोर हो जाता है, और उसी के रेस्पॉन्डिंग में आप बता देते हैं कि ये यानी कि इसने किया है या फिर किसी बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही था आपके आज के लिए इतने ही टॉपिक में इस तरह से, ठीक है, कंट्रोल करने से। थैंक यू, गुड लक।